नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार आरबीएन न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। दिल्ली गुरुद्वारा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भले ही अभी डेट अनाउंसमेंट ना हुई हो, लेकिन दिल्ली गुरुद्वारा राजनीति में जो प्रमुख दल हैं जो चुनाव लड़ते हैं, उनमें एक हलचल जो है वो शुरू हो चुकी है। आरोप प्रत्यारोप के जो दौर है वो भी शुरू हो चुके हैं और दल बदलने की जो राजनीति होती है वो भी शुरू हो चुकी है। आज हम आपकी मुलाकात दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से जुड़ी हुई एक ऐसी पर्सनैलिटी से कराने जा रहे हैं जो शिव विहार गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा कमेटी के प्रधान भी हैं और वेस्ट दिल्ली की 5 प्रमुख सीटों पे जिनका अच्छा खासा प्रभाव भी है, जाने माने समाज सेवी हैं अरविंदर सिंह कपूर बॉबी जी। हम सीधे उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि जब वो एक चेहरा थे शिरोमणि अकाली दल दिल्ली यानी सरना गुट का, जब वो चेहरा थे, क्यों उन्होंने सरना गुट को छोड़कर शिरोमणि अकाली दल बादल का साथ पकड़ा, हाथ थामा, क्यों वजह रही, क्यों उन्होंने ये दल बदला और इस दल बदलने से जो इस सीटों पे 5 सीटों के समीकरण पे जो बदलाव देखने को मिलेगा, जो समीकरण बदलेंगे, उसके ऊपर हम बात करते हैं सीधे अरविंदर कपूर जी से। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। क्यों आपने सरना गुट को छोड़ के बादल दल का साथ दिया? सरदार परमजीत सिंह सरना के साथ मैं शायद 10 से 12 साल से जुड़ा हुआ था लगातार। जब वो पिछले 8 साल 10 साल कमेटी में नहीं थे, तब भी मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं था उनसे जुड़ने का, ना किसी लालच में था, पर यह थी कि मन में एक उम्मीद है कि मैं उनके साथ जुड़ के शायद सिख पंथ की सेवा करने के लायक बना। उनसे भी बड़ा कुछ सीखने को मिला। पर जब मौका आया चुनाव का, पिछले 8 साल से पिछली बार के चुनाव में भी उन्होंने मुझसे वादा किया था कि आपको अगली बार टिकट दी जाएगी, आप चुनाव लड़ना। तो मैं पहले तैयारी कर रहा था चुनाव की तैयारी का मतलब होता है कि आप संगत में विचरते हैं और आप संगत की सेवा करने का एक मन बना लेते हैं। जब आप दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर बनते हैं तो आपका एक दायरा बड़ा हो जाता है संगत की सेवा करने का। इस इलाके में मैं समझता हूँ शायद बीपीएल कार्ड धारक या गरीब परिवार बहुत हैं जो किरत की कमाई करने वाले हैं, जो दिहाड़ीदार हैं। उनके बीच में रहते हुए अगर सेवा का दायरा मुझे मिलता, ये बड़ा दायरा मिलता, तो मैं और बेहतर तरीके से ये सेवा कर पाता। लेकिन जिस कैंडिडेट को उन्होंने अब उतारा है, वो कैंडिडेट 3 पार्टियों को बदल चुके हैं। 3 पार्टी बदलने के बाद चौथी बार आज वो सरदार परम सिंह सरना के साथ जुड़े हैं। तो मेरे को वहाँ थोड़ी घुटन महसूस हो रही थी। मुझे लग रहा था कि मेरा यहाँ पे अब एक इज्जत-मान की भी बात होती है, वो भी कम हो रही लग रही थी। एक कैंडिडेट को ऐसे को उतारा गया जो पिछले 10-12 साल से सरना साहब के अगेंस्ट ही काम कर रहे थे किसी ना किसी वजह से। अब मेरे को ये लगा कि शायद अब ये इनका सेवा का मौका भी, चांस इनका सरदार परम सिंह सरना का दिल्ली में बहुत कम होता जा रहा है, क्योंकि सरदार मनजिंदर सिंह सरसा और हरमीत सिंह कालका की अगुवाई में श्रोमणी अकाली दल बादल की पूरी टीम अपने मेंबर के साथ कोरोना में जैसे उन्होंने काम किया, किसानों की परेशानियों में उन्होंने काम किया, किसानों के लिए लंगर पहुंचाया। कोरोना में इस एरिया जहाँ वार्ड नंबर 10 और वार्ड नंबर 11 में जहाँ वो कीर्ति सिंह ज़्यादा रहते हैं, जहाँ पे जिनको रोज़ दिहाड़ी की से पैसे आते थे, वो काम रुक गया, तो उन्होंने यहाँ तक लंगर की व्यवस्था कराई, किसी को सूखी रसद भेजी, किसी को लंगर पहुँचाया। तो मैं उनके उन चीज़ों से मैं थोड़ा आकर्षित था, मेरा वो उधर मन बनना शुरू हो गया। सरदार परम सिंह सरना ने जब मेरे साथ ये वादा अपना नहीं निभाया टिकट देने का, तो मुझे उस तरफ जाना पड़ गया। इसमें दल बदलने की बात नहीं है। दल बदलू तो वो है जो 4 चीज़ों को छोड़ के सरदार परम सिंह सरना की पार्टी में श्रोमणी अकाली दल दिल्ली में शामिल हुए हैं। दल बदलू सरदार परम सिंह सरना खुद हैं जो दल बदलुओं को उनको खुद आमंत्रित कर रहे हैं कि वो मेरी पार्टी में है, और जो अपने पार्टी के कैडर वोट है, जो उस पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, वर्कर हैं, उनको नज़रअंदाज किया गया। सिख संगत में हमेशा एक बात देखी जाती है और समझी जाती है, सिख संगत भी इससे बड़े प्रभावित होती है कि जब गुरुद्वारा इलेक्शन आते हैं तो सिख जो दल हैं ये आपस में आरोप प्रत्यारोप इस तरीके से करते हैं कि सिख कौम की जो एक बदनामी वाली बात आ जाती है पूरे विश्व स्तर पर, तो वो लोग सिख संगत इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती कि गुरुद्वारा इलेक्शन में सिख भाई क्यों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर देते हैं, सिर्फ क्या गोलक की राजनीति करने के लिए? देखो, गोलक की राजनीति करने वाले कुछ चंद लोग हो सकते हैं, सारे लोग ऐसे नहीं हो सकते। बहुत लोग ऐसे, मैं बड़ी ऐसी पर्सनैलिटीज़ को जानता हूँ, जैसे हमारे
निहाल विहार से कैंडिडेट आ रहे हैं सरदार सुरजीत सिंह जीती। अब उनको गोलक से कोई मतलब नहीं, उनका मन में एक ही भावना है कि मुझे संगत की सेवा करनी है, क्योंकि कारोबार में उनके बच्चों ने कारोबार संभाल लिया। वो जब तक भगवान ने श्वास लिखे हैं तो मन में एक तो होता ही था कि मुझे संगत की सेवा करनी है। संगत की सेवा करने का एक दायरा, अपने आप को बड़ा करने का एक मौका मिल जाता है। तो इसलिए ये तो नहीं मैं कहूँगा कि सबको गोलक की जरूरत होती है। कुछ लोग होंगे, चंद लोग हर धर्म में होते हैं जो गलत काम गलत सोच के साथ इसमें आते हैं, पर सारे ऐसे नहीं होते। बॉबी जी, सरना दल को छोड़ के बादल दल का हाथ थामने के बाद कितनी सीटों पे प्रभाव पड़ेगा बॉबी जी का दल बदलने से? देखो, मैं पिछले 8 से 10 साल से चंदर विहार में कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूँ। यहाँ पे गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा शिव विहार की मुझे मुख्य सेवादार की गुरु नानक पातशाह की कृपा से सेवा निभाने का काम मिला है जी। बेहतर काम मुझे अपनी कमेटी के सहयोग से करने का हमारी कमेटी कर रही है। संगत उससे प्रभावित होती है। जब संगत प्रभावित होती है, आपके किए हुए कामों पे संगत मोहर लगाती है। तो निहाल विहार की सीट और चंदर विहार की सीट, 10 नंबर सीट और 11 नंबर सीट पे बिल्कुल सीधा प्रभाव है। जो गुरु नानक नगर की सीट है, जहाँ पे मेरी कर्म भूमि और जन्मभूमि है, पिछले 34 साल से 35 साल से मेरी वहाँ केमिस्ट शॉप है। तिलक विहार की सीट और संतगढ़ की सीट, ये 5 सीटों में सीधा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि 5 सीटें ही श्रोमणी अकाली दल बादल की झोली में जाएंगी। यहाँ पे परम सिंह सरना साहब की श्रोमणी अकाली दल दिल्ली के कैंडिडेट की जमानत जब्त हो जी। हमेशा सिख राजनीति में 2 दल ही प्रमुख माने जाते थे, सरना गुट और बादल गुट। बादल दल में जब मंजीत सिंह जीके जी प्रधानगी उनके पास थी, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी की भी और दिल्ली प्रदेश की भी, उनके अलग होने से कैसा समीकरण बना? नई पार्टी बनने से क्या समीकरण बनेगा? क्या वो कोई अस्तित्व जागो पार्टी दिखा पाएगी इस चुनाव में? सर, मंजीत सिंह जीके का जो पिछला चुनाव था वो अपने चेहरे पे श्रोमणी अकाली दल बादल की सीटें जीत के लेके गए थे, लेकिन उसके बाद निरंतर उनके ऊपर आरोप लगते रहे। कुछ ना कुछ गोलक की दुर्वर्तों वो करते चले गए, जिसका वो बेहतर तरीके से संगत में अपना जवाब आज तक नहीं रख पाए। क्योंकि संगत गुरुद्वारा की गोलक में अपनी जब किरत की कमाई में से दसवंत गुरु साहब को समर्पित करती है, तो उसका वो हिसाब भी जानने का हक रखती है। सरदार मंजीत सिंह जीके को आज चुनाव शुरू हो चुके हैं, शायद मुझे उम्मीद है 25 अप्रैल तक चुनाव हो जाएंगे। अभी तक उनके पास किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। कभी उन पे 50 लाख की वो कनाडा से कोई डॉलर है उसकी बात और लग रही है, आरोप लग रहे हैं, पर वो किसी बात को बड़े बेहतर तरीके से स्पष्टता से आज तक संगत के बीच में नहीं रख पाए। वो उनके लिए मैं समझता हूँ उनका ही डैमेज होगा, श्रोमणी अकाली दल बादल का वो डैमेज नहीं कर पाए। शिरोमणि अकाली दल ने, बादल ने और दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने जिस तरीके की सेवाएं कोरोना काल में दी और जिस तरीके से बाला प्रीतम दवाखाना और अभी हाल में ही जो हॉस्पिटल की ओपनिंग वाला ये आया है, तो किस तरीके की ये वर्किंग चल रही है, कैसा प्रभाव छोड़ेगी ये संगत के बीच में? हम टीवी पे शायद रोज निरंतर 6 साल से एक देख रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री साहब जिस भी स्टेट में वोटिंग के टाइम जाते हैं तो वो यही लोगों से अपील करते हैं कि आप स्टेट में भी बीजेपी की सरकार लाएं और डबल इंजन की सरकार आपको काम करके दिखाएगी। पर उसका बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी में सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा प्रधान, शाह हरमीत सिंह कालका जनरल सेक्रेटरी, ये डबल इंजन की सरकार मानवता की सेवा के लिए जो चला रहे हैं, ये डीएसजीएमसी की कमेटी को, ये डबल इंजन की सरकार है। इसमें पिछले 2 साल में, 1 साल तो आप समझ लीजिए कोरोना के में ही चला गया, दूसरे साल में उन्होंने एक डायलिसिस सेंटर का जो अभी 7 तारीख को हाल ही में उद्घाटन किया है, पंथ रतन बाबा हरबंस सिंह जी के नाम से वो ब्लॉक शुरू किया गया है। आप कल से ही देखिए वहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं। पहला देश का, मैं देश का तो नहीं, मैं संसार का कहूँगा, जहाँ पे 0% कोई पैसा नहीं लगना, कहीं को कैश काउंटर नहीं है, आप डायलिसिस करवाइए और आप घर पे आइए। 100 बेड का हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ये अभी पहला फेज़ है। इससे लोगों को बहुत राहत मिलेगी और ये बिना किसी धर्म, बिना किसी जात, बिना किसी भेदभाव के सबके लिए खोला गया है। इसमें हिंदू सिख मुसलमान की कोई भेदभाव नहीं है, कोई अमीर गरीब का भेदभाव नहीं है, किसी के पास पैसे नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। आप जाइए, अपना डायलिसिस करवाइए, इलाज करा के आइए। 11 तारीख को गुरुद्वारा बंगला साहब में MRI, एशिया का सबसे बड़ा MRI सेंटर खोलने जा रहे हैं, जिसकी बड़ी नॉमिनल फीस है, सिर्फ 50 रुपीज़। मैं कहता हूँ आप घर से बाहर निकलिए, आप किसी रिक्शा में बैठेंगे वो 50 रुपये वो लेता है, फिर MRI सेंटर तक पहुँचाने के उसके 5 से 7 हज़ार रुपये लगते हैं। आप गुरुद्वारा बंगला साहब तक जाइए, 50 रुपये की बड़ी नॉमिनल फीस से आप वहाँ पे MRI करवाइए। गुरुद्वारा बंगला साहब गुरु हरकृष्ण साहब जी का
आशीर्वाद लीजिए और लंगर छक के आप घर आइए, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। ये दूसरा उदाहरण है। तीसरा, आपने पहले भी देखा कोविड के समय में ये दोनों ही डबल इंजन, दोनों सिख पंथ के शेर, इन्होंने दबा के काम किया है बिना किसी परवाह के। जब सारी लोग, बड़े बड़े लीडर, बड़े पैसे वाले धन्नाड़ सेठ भी घरों में बैठ गए थे, कोरोना से डर गए थे, उनके बच्चे घबरा गए थे कि हमारे माँ बाप बाहर ना निकले, पर इन दोनों शेरों ने दबा के काम किया है, लंगर की सेवा की है, लंगर बना के घर घर में पहुंचाया है, कोविड में किया काम, अब फार्मर्स के उसमें भी उन्होंने काम किया है। अब आगे जब सरकार के उस पुलिस के महकमे ने कुछ किसानों के ऊपर गलत केस बना के उनको अंदर किया, उनकी जमानतें भी वो करवा रहे हैं। ये एक बड़ा कूड़ प्रचार फैलाया जा रहा है कि नहीं जमानतें तो कोई और करा रहा है। देखो, आप मेरी बात को समझो, जमानत जब कोई कराने जाता है उसमें जमानती के पेपर भी लगते हैं, उसका नाम भी लिखा जाता है। ये तो पॉसिबल नहीं है कि चुनाव का मौका हो, जमानत कोई और करा रहा हो और वो चंडीगढ़ में बैठा हो, दिल्ली में वो तिहाड़ जेल से वो छुड़ाने पहुंच जाए। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। नवदीप कौर की जमानत कराई, अगले दिन नवदीप कौर दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के दफ्तर में आई, उनका धन्यवाद किया। तो अगर किसी और ने जमानत कराई थी जो अपना कूड़ प्रचार कर रहे हैं, तो उनका धन्यवाद करने क्यों नहीं जा रहे जी? तो ये उन्होंने जमानत कराई, उसके 2 दिन बाद शिव कुमार की जमानत कराई। ये सारे काम बड़े मन से, बड़े दिल से किए जा सकते हैं। ये इसलिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी में सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा की अगुवाई में, सरदार हरमीत सिंह कालका की अगुवाई में फिर दोबारा 46 वार्डों पे हम चुनाव जीत के दोबारा उस सेवा को लेने जा रहे हैं। आखिरी प्रश्न आपके साथ ये है, क्या अगर शिरोमणि अकाली दल आपको चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित करती है तो क्या बॉबी जी चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, पार्टी मुझे जो भी एक बेहतर सिपाही की तरह मैं काम करूंगा। मेरे पास या मेरे लिए ऐसा कोई निजी स्वार्थ के लिए मैंने कोई चीज़ नहीं करनी। मेरे को विरासत में 2 चीज़ें मिली है। मेरे माता पिताजी किरत की कमाई करने वाले थे, बीच में मैं हूँ, मेरे नीचे मेरा बेटा एक बेटिया, दोनों किरत की कमाई करने वाले। बेटिया मेरी टीचर है, बेटा मेरा यूएस एम्बेसी में जॉब कर रहा है। तो मुझे सेवा भावना से काम करना है। पार्टी जहाँ पे भी जो भी ड्यूटी लगाएगी उस काम को बेहतर तरीके से निभाऊंगा। तो ये थे अरविंदर सिंह कपूर जी, जो पहले शिरोमणि अकाली दल सरना दल का चेहरा हुआ करते थे। अब इन्होंने शिरोमणि अकाली दल बादल का हाथ थामा है। तो यकीनन दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के चुनावों में जो 5 वार्ड हैं वेस्ट दिल्ली के, उस पे समीकरण जरूर बदलेंगे इनके दल बदलने से। और अगर शिरोमणि अकाली दल बादल इनको जिस तरीके से बॉबी जी ने कहा कि अगर उन्हें चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वो चुनाव भी लड़ेंगे और सिख संगत की उसी गर्मजोशी के साथ सेवा करेंगे जिस तरीके से वो पिछले काफ़ी सालों से वो निभाते आ रहे हैं। मैं हर्ष कुमार, RBM न्यूज़ इंडिया, धन्यवाद।